नमस्कार दोस्तों। ये एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए बैंक निफ्टी की। कि अगले वीक में दो जोन मैंने मार्क किए हैं। अगर उस जोन को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, तो क्या सीन सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं। उस जोन को मतलब रिस्पेक्ट करके ऊपर या नीचे निकलता है तो ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल इसमें आपको एक बार समझना पड़ेगा। वीकली चार्ट और डेली चार्ट हम स्टडी करेंगे, उसके बेस पे निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसपे आपको निफ्टी बैंक जो है रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। आ, उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक बार दोस्तों ये डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। कोई भी आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ स्टडी पर्पज से बनाता हूँ। इन केस आप उस पर कोई बाई सेल करते हैं तो पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ ले, जो आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना के देता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं हम अपने असल मुद्दे पे। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। एक कैंडल इसमें एक दिन को बता रही है, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे, पहले मैं आपको इसमें मोटा मोटा वीकली चार्ट लगा के दो चीज समझाना चाहूंगा। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अदरवाइज जो है चीज पहुंच से थोड़ी बाहर हो सकती है। आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है दोस्तों, और स्किप ना करें। जो स्किप करना चाहता है अभी ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सुनेगा है नहीं ध्यान से, फिर बोलेगा तुमने तो ये बोला था। ये दोस्तों जो डार्क कलर से मैंने लाइन खींची हुई है, ये है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बैंक निफ्टी का पिछले आप कह सकते हैं 10 महीने से। ये नीचे वाली लाइन इसको नीचे गिरने से बचा रही है, ये ऊपर और लाइन इसको ऊपर जाने से बचा रही है। तो फिलहाल ये अब अपने क्या कह सकते हैं लास्ट कुछ उसमें है, क्योंकि नीचे वाली जो ये सपोर्ट लाइन थी इसने इसको बहुत क्या कहते हैं दिसंबर मंथ से नहीं, उससे पहले से सपोर्ट देना चालू रखा। ये आप थोड़ा सा इसको प्रिसाइजली अगर खींच लें, ये ऐसे कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो इसने इसको गिरने नहीं दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया, ठीक है। ये यहाँ पे फिर सपोर्ट दिया, फिर यहाँ पे फिर सपोर्ट दिया, और ये जो वाला वीक खत्म हुआ इसमें फिर सपोर्ट दिया, ठीक है। और ये ऊपर वाली लाइन ने इसको फिर से रेजिस्टेंस दिया। आप कभी देखना दोस्तों, जब भी कोई चैनल से चीज निकल के उसके अंदर दोबारा एंटर करती है तो वो उसके अपर जो बैंड होता है उसको जरूर टच करती है, ठीक है। ये टेक्निकल का रूल कहता है। भाई टेक्निकल ऐसा कहता है कोई चीज निकल गई दोबारा उसके अंदर एंटर करी, उसका अपर बैंड जरूर टच करती है। बट जब ये नीचे आके फिर से इसने अपनी सपोर्ट लाइन के जो इसकी जीवन रेखा है उसके दर्शन करके इस ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा एंटर की, इसने इसका अपर बैंड नहीं टच किया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ी रुकावट है, जो कि मंथली चार्ट में भी आपको दिख सकती है। ये देखिए, ये देखिए। तो हमेशा याद रखिएगा, मंथली चार्ट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वीकली चार्ट से भी, ठीक है। और वीकली चार्ट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो डेली चार्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यही कारण था इस चैनल से निकल के नीचे अपनी जीवन रेखा के दर्शन करके जब दोबारा ये इसके अंदर एंटर हुआ बैंक निफ्टी, ये अपर बैंड को टच नहीं कर पाया। उससे पहले बीच में इसके आग का दरिया, ये मान लीजिए आप नदी है, इसको उस किनारे जाने से पहले ये आग का दरिया जो था ये इससे इसका सामना हुआ। इसने इसको फिर पटक के मारा, इसने फिर नीचे अपने लोअर क्या कहते हैं जो इसकी सपोर्ट लाइन है इस पे फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ आ गया। तो आई होप अब तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, ये वाली जो डेट है हमारी 23 अगस्त। 23 अगस्त को इसने इस लाइन का दोबारा से सपोर्ट लिया, फिर एक अच्छी खासी कैंडल बनाई जो इसने इसको 10 EMA 20 EMA दोनों के ऊपर लाके क्लोज किया। उसके बाद से ये रेजिस्टेंस खा रहा है दोबारा से इस चैनल के अंदर जाने के लिए। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे इसने कोशिश करी, ठीक है, ये ऊपर जाने की कोशिश करी बट फिर से नीचे आ गया।
और लास्ट 2 दिन में थोड़ा रेंज बाउंड रहा है, क्या कहते हैं आपका बैंक निफ्टी, और जबकि निफ्टी ने आपको छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिए। ठीक है, तो अब आगे आने वाले उसमें आप क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसकी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता देता हूं। तो ये है दोस्तों, अब कल की जो तारीख आएगी वो आएगी आपकी 30 तारीख, सोमवार का दिन आएगा। तो ये एक रेंज काम करेगी जो 35,800, ठीक है, 35,800 850 तक, और नीचे 300 340 तक। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर इसके होल्ड कर जाता है, 850 के ऊपर होल्ड कर जाता है, और इस चैनल के अंदर एंटर आके कोई क्लोजिंग दे देता है या इंट्राडे में ही है, तो आप मान के चलिए ये जो आग का दरिया है, ठीक है, जो इसको ऊपर जाने से रोक रहा है, यहाँ पे फिर से इसको इसके दर्शन होंगे। ठीक है, इस अब मैं इस चैनल को थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर दूं, क्योंकि डेली दोस्तों ट्रेंड लाइन इतनी आसान नहीं है खींचना। अगर गलती से आपसे टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ हो गई ना, आपके अच्छे खासे ट्रेड की ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये वीकली में ड्रॉ था तो डेली में कैसा हो गया, उसको मुझे ठीक करना पड़ रहा है। ये रहा। ठीक है, अगर 30 तारीख 31 तारीख को ये अपर बैंड जो है, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं कि भैया व्यू तो तेजी का है, इसको क्लोज करके क्रॉस करता है, तो आपने बहुत ही नजर बना के रखनी है कि ये इसके पास आके क्या करता है, ये इसके पास आके क्या करता है। और ये लेवल निकल के आ रहा है आपका 36,150 के लगभग 30 तारीख को, और अगले दिन निकल के आ जाएगा 36,130 के बीच में, और उससे नेक्स्ट डे और थोड़ा नीचे आ जाएगा 36,100 से लेके 120 के बीच में। तो इसके पास ये तभी जाएगा जब ये लेवल 800 850 के ऊपर होल्ड करेगा। तो इसकी सबसे बड़ी निशानी आपको लगा के रखना है, 850 के ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, वहां से आपको सीधे 200 सवा 200 पॉइंट मिलेंगे। उसके लिए आपको प्ले करना है, यहाँ पे जरूर इसको टक्कर मारने के लिए आएगा। ठीक है, वहां पे आपको सीन सिनेरियो देख लेना है कि भैया इसके आगे कर क्या रहा है। ये ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर भी होल्ड करता है, तो इस बार ये इस चैनल के, ये जो नदी जा रही है, रेल की पटरी मान लीजिए, इसके अपर बैंड को जरूर टच करेगा, जो कि निकल के आ रहा है 36,800 937 अंदर। ठीक है, 36,800 900 ऐसे कुछ निकल के आ रहा है। बट इसमें जो बीच में स्पीड ब्रेकर आएंगे, इसके बाद वो सबसे पहला स्पीड ब्रेकर आएगा आपके सामने 36,300, ये 36,350 के लगभग। ठीक है, 36,320 इसके बीच में ये सबसे पहला स्पीड ब्रेकर आएगा, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके होल्ड करने के बाद। ठीक है, दूसरा स्पीड ब्रेकर इसके सामने जो आएगा वो आएगा 36,600 36,630 630 के बीच में एक स्पीड ब्रेकर आएगा, इसको भी पार कर गया तो डेफिनेटली इसको टच करने के लिए आएगा। वैसे तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके 90% इसका अपर बैंड टच होगा, बट बीच में ये जो ट्रेंड लाइन है ये सीधा कभी ऐसे जाता है क्या, ऐसे सीधा है, बीच में ऐसे 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 करके जाता है ना, तो ये वो लेवल है जिसके पास हमें नजर बना के रखनी है कि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ करके जाएगा, तो इसको टच कर, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, और ट्रेड आपको कब लेना है, जब 850 के ऊपर 15 मिनट भी होल्ड कर जाए, तब आपको ट्रेड लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्ले कैसे करना है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा सिनेरियो। भाई अब मार्केट मेरे पिताजी का तो है नहीं कि मैं तेजी देख रहा हूं, तेजी होगी। ठीक है, तेजी करने का लेवल मैंने आपको बता दिया। एक तेजी आप खुलते ही कर सकते हैं, उसका एसएल लगाइए 35,600 35,600 बिलो क्लोजिंग आपका एसएल है। आप सपोर्ट लेके उसको 10 EMA का बिंदास तेजी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो दो जगह से आपकी बाइंग हो सकती है, समझिए दोस्तों, एक ब्रेकआउट से और एक बाइंग हो सकती है आपकी सपोर्ट से।
ठीक है, तो या तो आप सपोर्ट ले लीजिए 35,600 का कि मैं सपोर्ट लेके बाई कर रहा हूं, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें, काट दीजिए। या फिर ब्रेकआउट आ जाए आपका 850 के ऊपर, 15 मिनट भी टिक जाए, उस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, अगर सेल करना है तो अगर बैंक निफ्टी आपका 35,500 के नीचे ट्रेड करना लग जाए, ठीक है, तो ये दोबारा से आपको इस जोन के दर्शन जरूर कराएगा, जो कि है 440 से लेके 350 के बीच के, 440 से लेके 350 के बीच के। और इन केस खुदा ना खास्ता अगर 350 टूटता है तो ये जो नीचे ट्रेंड लाइन है, जो इसकी जीवन रेखा है, जो मैंने आपको शुरू से समझाई है, इसको दोबारा टच करने के लिए नीचे की तरफ आएगा, बट इसके चांसेस मुझे फिलहाल बहुत कम लग रहे, या कह लीजिए बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप लग रहे। ठीक है, ऊपर ट्रेड करने के मैंने आपको लेवल बता दिए दोस्तों। व्यू तेजी का है, बट तेजी प्ले कैसे करनी है वो आना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं होता कि आज तो भैया हरे कपड़े पहन के बैठूंगा और ले भैया तेजी तेजी खेलूंगा ना, ऐसे होता तो दुनिया पैसे कमा रही होती। बाय बाय तो सब चिल्लाते हैं, फर्क पड़ता है आपकी एंट्री कहां पर है, आपने एंट्री कहां की आपकी पोजीशन के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने MFSL को आज से 4-5 दिन पहले 1065 अबव बाई बोला एंड 1085, 80, 90 के लगभग उसका टारगेट दिया। एक बाबूजी उसमें बैठे 1076 पे, और उस MFSL ने 83, 84 का हाई लगाया और फिर वो नीचे गिरता चला गया, 1050 के पास आ गया। अब वो बाबूजी मुझे बोल रहे हैं सर मुझे तो लॉस हो गया। ठीक है, अब भैया किस ट्रेड सौदे का, सबने प्रॉफिट लिया और वो 158 के करीब चल रहा था जब मैंने उसे बाई अबव 165 बोला था। तो फर्क कहां पड़ता है कि जो लेवल है वहां पे आपने एंट्री ली है कि नहीं ली है। अगर आपसे छूट गया है उसमें मत घुसिए, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तेजी मंदी से नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है अगर आप तेजी करना चाह रहे हो तो आप सही स्टेशन से बैठे हो कि नहीं बैठे हो। चलती हुई गाड़ी में बैठो कि गिरोगे। कभी चलते हुए हवाई जहाज, चलती हुई ट्रेन में कोई बैठ नहीं पाया है, एक्सीडेंट होता है। किस्मत है आपकी अगर आप घुस जाते हो सीधा उसके दरवाजे में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, ये जोन मार्क कर लीजिए। और ये एक पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी की अगले वीक में हो सकती है। मेन जो है ये आग का दरिया जो मैंने आपको दिखा दिया ऊपर के लाइन, इसको पार करना बहुत जरूरी है। इसको पार करके क्लोजिंग कर जाए तो भैया फिर आपको 37,000 देखने को, 36,600, 36,800 देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।